उससे घर लोग लूण पीसते हैं, गांव के लोग। अच्छा। लोग ले जाते हैं हमारे घर से बहुत सारे। हाँ, और ये देखिए गोलगप्पे का पेड़। तो ये इनसे गोलगप्पे बनाते हैं। ये घर गोलगप्पे हैं यहाँ के। हाँ। ये मेरा नौकर है अम्मू। अम्मू मेरा नौकर, ये रहा पीछे। और ये मेरा बीज सामान है, बीज है ये मेरे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो हेलो गाइस, आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे और ठीक होंगे। तो एक नए व्लॉग में आपका स्वागत है। और आज का व्लॉग होने वाला है तो आज का टॉपिक होने वाला हमारा कि गाँव में क्या क्या सब्जियाँ लगी हैं। क्योंकि नाम लिखा है मैंने पहाड़ी ब्लॉग्स, तो मुझे पहाड़ों के बारे में बताना पड़ेगा कि पहाड़ों में आजकल क्या क्या सब्जियाँ लगी हैं, क्या क्या हो रहा है। तो बताते हैं आपको। वैसे तो हमारे ज़्यादा लगाए नहीं है क्योंकि यहाँ बंदा रखते हैं नहीं, जो है वो आपको बता देते हैं। क्योंकि आजकल पहाड़ों में बरसात का मौसम है और हरियाली, सब जगह हरियाली है, सब्जियां हो रखी हैं, क्या क्या फल वो आपको बताएंगे। आज टॉपिक आज का यही होने वाला है, उससे आगे भी दिखाएंगे आपको क्या क्या होता है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले पहुंच चुके हैं करेले में। तो ये रही करेले की बेल। अरे वही करेला देखिए, इसमें करेला लगा हुआ है शायद, मैंने अभी देखा था कहाँ पे होगा। तो ये होती है करेले की बेल और इसकी ये होती है ना, ये बढ़ते हैं आगे आगे। तो हर किसी का ये लौकी हो गया, तुम्हारा हो गया। और यहाँ पे ये लगा है नींबू, ये देखिए इसमें सब इस बार बहुत सारे नींबू लगे हैं। एक ही है और भी नीचे साइड और भी हैं। तो अब यहाँ से भी आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए कि यह है कद्दू की बेल और आगे ये बहुत लंबी होती है। यहाँ से ये होता है उसका पत्ता, देखिए इसे खाते भी हैं इस पत्ते को। जब ये मुलायम होता है अभी खा सकते हैं इसे, क्योंकि अभी मुलायम है तो इसे खाते हैं। जो होता है कद्दू का बेल, तो अभी लगा नहीं है, अभी तो स्टार्टिंग हो रही है। और ये देखिए है मिर्च, ये है मिर्च की खेती। तो जब दो लोगों की लड़ाई क्या होती है, तब बोलते नहीं है कि तेरे की मिर्च लगनी। तो ये वही मिर्च है। आप समझ सकते हैं ये उस मतलब ये उसी मिर्च के ये बोला जाता है कि तुझे क्या मिर्च लगती है, क्योंकि मिर्च का स्वाद कुछ अलग होता है, जिससे आदमी जमरा जाता है ना, जमरा। तो वही होता है कि जैसे कि मिर्च लगनी, ये वही मिर्च है। तो यहाँ पे देखिए एक बार फिर महारानी लक्ष्मी बाई बैठे हुए हैं। तो ये देखिए कद्दू पूरा यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है और ये बहुत दूर तक फैलता है कद्दू। तो ये जितना मोटा होता है ना कद्दू, उतना फैलता भी है। तो अब दिखाएंगे हम दूसरे प्रकार का आपको करेले का, लेकिन कल बोल सकते हैं बेल। देखिए ये है दूसरे प्रकार के करेला, इसको बोलते हैं घी करेला। इसका स्वाद कुछ अलग होता है, उसकी तरह नहीं होता है, कड़ा नहीं होता है। इसका अलग ही फल, इसका अलग ही होता है, मतलब अलग ही तरह की सब्जी होती है। तो ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, देखिए यहाँ से नीचे तक पूरा। और ये रहा आड़ू का पेड़, जिसमें आड़ू लगे नहीं है। तो ये होता है आड़ू का पेड़, देख ली। तो ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप बहुत सारी मिर्च, यहाँ पे भी बहुत सारी मिर्च लगी हुई हैं। इस बार हम मिर्च की खेती कर रहे हैं। अगर आपको मिर्च लेनी हो तो संपर्क कर सकते हैं। और ये देखिए लौकी का बेल, देखिए कितने छोटी है अभी, इसमें लगती है लौकी। पेड़ देखिए इसमें अमरूद लगे हैं छोटे छोटे, तो इसमें बड़े अमरूद होते हैं बाद में। ये भी अमरूद का पेड़ है, इसमें भी छोटे लगे हैं। यहाँ पे भी एक नींबू का पेड़ देखिए, इसमें नींबू लगे हैं छोटे छोटे, इसमें कम लगे हुए हैं। और यह है पपीता, देखिए बस इतने ही लगे थे, क्योंकि यहाँ बंदर है तो ज़्यादा लगाए हैं नहीं। चिंडे भी होते हैं, चचिंडे, और क्या बोलते हैं उसके लिए, खीरा टाइप का, ककड़ी होती है, ककड़ी खीरा तो छोटा होता है, और गुदड़ी भी होती है। बंदरों की वजह से लोगों ने लगाए नहीं है, और जगह लगे होंगे जहाँ बंदर नहीं जाते हैं। तो ये था पहाड़ों में। तो पहाड़ों का तो ये होता है कि जिनके सब प्रकार की सब्जियां लगाई होती हैं,
तो उन्हें बाज़ार से लेने की ज़रूरत नहीं होती है, वो लेते भी नहीं है बाज़ार से खास। तो ये होता है। तो और सब्जियां अगर दिखेंगे तो इधर तो नहीं है किसी की, क्योंकि बंदर रखते हैं नहीं। तो बंदर जैसे वो बेल बड़ी हो रही है, बंदर उसके ऊपर का जो मतलब बेल बंदर खा दे रहा है। भुखमरी फैल रखी है बंदरों में भी। हनुमान जी, जैसे हनुमान जी ने लंका में आक्रमण किया था ना, जलाई थी, वैसे यहाँ बंदरों का भी आक्रमण हो रखा है। तो ये है। बाकी आम भी लगे हुए हैं, अभी छोटे हैं, वो भी बंदर खा रहे हैं। नाशपाती थी, वो भी बंदरों ने खाई। पहाड़ों में बहुत चीज़ होती है। अगर सब चीज़ होए ना, अगर सब चीज़ होने लगे तो बाहर से सब्जियां लेने की ज़रूरत पड़ती नहीं है उतनी। लौकी पता नहीं कितनी सारी लग जाती है एक बेल में। कद्दू कितने लग जाते हैं, कब तक खाएगा आदमी। तो आदमी उन्हें खा के हम बोर भी हो जाते हैं। जैसे खाते रहेंगे ना उनको, तो उनको खा खा के हम बोर भी हो जाते हैं। तो ये सब था। तो मेहनत भी बहुत लगती है, ऐसा नहीं है उन पे। आजकल तो बरसात पानी की नहीं है, लेकिन बंदरों से बचाने के लिए। बाकी टमाटर भी होता था। आजकल तो टमाटर का भाव कुछ अलग ही रेट है पाव बाज़ार में या बाज़ारों में। और मुंगरियाँ, मक्का, मुंगरियाँ भी लगती हैं, लेकिन किसी ने लगाई नहीं है बंदरों की वजह से, क्योंकि बंदरों ने रखना है नहीं, तो वो भी नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें मतलब जो लुप्त हो गए हैं, मतलब ऐसा समझो कि लुप्त हो गए हैं बंदरों की वजह से। कि बंदर अगर रखेंगे नहीं तो मेहनत करके क्या फ़ायदा। तो इसलिए लोग अब रख नहीं रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती है पहाड़ों में। तो इसीलिए तो पहाड़ों के लोग होते हैं ना, जो वो शहर के लोगों से थोड़ा स्वस्थ होते हैं। अब शहर में देखोगे आप तो हॉस्पिटल पड़े रहते हैं दिन भर लोग, बीमारियां। यहाँ का स्वस्थ खाना होता है, क्योंकि बाहर शहरों में जो सब्जियां फल आती हैं वो सब मतलब दवाई के वजह से होते हैं। बड़े छोटे रहते हैं तो दवाई लगाओ बड़ी कर देते हो। जिस सब्जी ने 1 महीने बाद पकना होगा वो उसी दिन हो जाती है। तो ये होता है, इसलिए पहाड़ों के लोग थोड़ा स्वस्थ रहते हैं। बाकी तो क्या है, कुछ है नहीं। दिखाएंगे आपको कुछ होगा अगर। ये ब्लॉग मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि नाम मैंने पहाड़ी लिखा है, तो मैं पहाड़ों के बारे में और मैं आने वाले टाइम में पहाड़ों को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, मतलब पहाड़ों को दिखाना चाहता हूँ। जब बाहर तो सब दिखाते हैं यार कि ये वो, कि बाहर क्या हो रहा है। एक्सप्लोर करेंगे पूरा उत्तराखंड को। और जब सोचो हम लोग जब इतना बंदरों की वजह से इतनी सारी चीज़ें हमने बोना बंद कर दी हैं, तो आप लोग सोच सकते हो जहाँ से हमारे राशन आती है, जैसे आटा, चावल, गेहूँ, तो वो लोग कितनी मेहनत करते होंगे। वहाँ भी तो सुअर होते होंगे, बंदर होते होंगे। तो आप सोच सकते हो कितनी मेहनत करते होंगे लोग, और फिर भी उन्हें मतलब उनकी जितनी मेहनत है उतनी रकम मिलती नहीं है। जैसे टमाटर था ना, टमाटर तो कुछ दिन पहले खबर आ रही थी टमाटर 1 रुपये किलो किसानों से ले रहे थे, और यहाँ आते आते वो 150 पहुँच गया। सोचो कहाँ 1 रुपये और कहाँ 150। तो ये होता है किसानों को, मतलब जितनी मेहनत करते हैं ना उसका फल नहीं मिलता। कहाँ किसान रात भर मतलब लगा रहता होगा कि खेती के चक्कर में, और लास्ट में ये सब, और उसे बिकाना ही पड़ता हो। अगर वो बिकाएगा नहीं तो मतलब उसकी मजबूरी होती है बिकाना, मतलब उसकी मजबूरी का और लोग फ़ायदा उठाते हैं। सरकार को भी इस बारे में सोचना चाहिए सर, क्योंकि किसानों से ही हर देश की अर्थव्यवस्था में भी बहुत फर्क पड़ता है किसानों से। अगर किसान ही नहीं रहेंगे या किसान ऐसा करेंगे तो अर्थव्यवस्था ऑटोमेटिक है कि वो नीचे गिरेगी। तो सरकार को भी इस बारे में सोचना चाहिए। तो पहाड़ों में भी बहुत टफ है लाइफ, तो टफ है पहाड़ों में भाई। तभी तो आजकल जो भी नई शादी होती है वो कोई भी घर में रहना नहीं चाहता। तो पहाड़ों की लाइफ तो टफ है, ये तो नहीं है। सुबह जल्दी उठना पड़ता है, गाय निकालनी पड़ती है, उसके बाद खाना बनाओ, और खाना बनाने के बाद बर्तन धो, उसके बाद जंगल जाओ, जंगल जाने के बाद फिर खाना बनाओ, घर में आके फिर खेतों में जाओ। मतलब बहुत काम होते हैं गांव वालों के लिए, इसलिए गांव में रहना कोई पसंद नहीं करना चाहता, और सब जा ही रहे हैं बाहर। बाकी आजकल तो रील्स का ज़माना है। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं तो खुद ही बनाता हूँ रील्स। सॉरी, ये तो मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। रील्स भी बनाओ, रील्स देखो अपना टाइम पास, रील्स भी ठीक है।
लेकिन काम भी होना चाहिए और गांव में रहना चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर बिल्कुल ज़रूरी है तब जाओ यार, ऐसा भी नहीं कहता हूँ मैं कि बाहर मत जाओ, लेकिन अगर ज़रूरी है, कुछ मजबूरी है तब जाओ। वरना तो पहाड़ों में तो यार बाहर के लोगों को पता होगा कि पहाड़ों में ना रहना और पहाड़ों में जन्म नहीं लेने का कितना अफसोस रहता है उन्हें। और शाम की बज चुकी हैं 6 और हम पहुंच चुके हैं अमन हाउस में। ये देखिए अमन हाउस। तो अमन हाउस का खेती देखिए, अमन की खेती देखिए किस प्रकार से खेती करते हैं अमन गोसाई। ये देखिए यहाँ पे मिर्ची और ये देखिए मुंगरी देखिए उनकी लगी है। तो ये देखिए मक्का की खेती भी की है और भिंडी भी लगी है, देखो वहाँ पे बहुत सारी। और मिर्च बहुत कम लगाई इन्होंने, मूला और मूली भी है, देखिए मूली यहाँ पे। मिर्च कम दिखनी चाहिए। हाँ क्या है अमन? और ये पुदीना है। हाँ कहाँ पर है? ये पुदीना है। और ये चोर है पार। और ये देखिए चोर भी लगाया है। उससे घर लोग लूण पीसते हैं, गांव के लोग। अच्छा, लोग ले जाते हैं हमारे घर से बहुत सारे। हाँ आपको भी ले जाना तो मेरे से बोल के। तो और क्या क्या लगा है इस साइड पता नहीं क्या है, इस चिंते का गुदड़ी का अगला। अच्छा, ये गुदड़ी कह के पता नहीं। ये मिर्च, मूला, पता नहीं क्या क्या है। ये भिंडियाँ भी हल्की हल्की लग रखी है। और यहाँ पे देखिए बहुत ही 45 साल की उम्र में भी देखिए क्या कठिन में करते हैं हमारे दादी जी, देखिए। और यहाँ पे देखिए बहुत काम करते हैं यहाँ पे दादी जी। देखिए सारी खेती देखिए, अंगूर भी है, अमरूद भी और पपीता भी देखिए, और बहुत सारी चीजें लगाई हैं यहाँ पे। कच्ची मूंगफली भी लगा रखी है हमने। कहाँ पर है कच्ची मूंगफली भी? इधर कहाँ है इसका पेड़? ये रही ये 2 लगा रखे मैंने। ये देखिए कच्ची मूंगफली भी लगा रखी है। और कुछ छीमी का लग है। हाँ छीमी भी है। और वहाँ पे देख करेले भी लगे हैं, ये करेले का भी है। और ये बैंगन का भी है, अखरोट का भी है। अखरोट भी है, बैंगन भी है। पूरी तरह से खेती में ध्यान देता हूँ मैं। रेट भी तब बढ़िया बढ़िया बिकाओगे, तब कहाँ बिकाओगे? गोलगप्पे भी लगा रखे हमारे। और ये देखिए गोलगप्पे का पेड़, तो इनसे गोलगप्पे बनाते हैं। गोलगप्पे यहाँ पे। हाँ हाँ ये देखिए गोलगप्पे। और उधर नींबू भी लग रखे हमारे अभी। वो देखिए नींबू भी, ये देखिए। और ये तेल में पका के बनाएंगे इनको, बढ़िया होते हैं ये। अच्छा 10 रुपए के लिए बिकाऊंगा मैं। अब बहुत सारी खेती की है हमने, देखिए पूरे 3 बगीचे, 4-5 बगीचे हैं मेरे। 4-5 बगीचे में अमन। और नीचे आम का पेड़ भी है। अच्छा, और आम भी है। अमरूद के पेड़ तो काट दिया हमने। अच्छा क्यों? बांदर कुछ नहीं रख रहे हैं। अच्छा थोड़ा बहुत मैं रात दिन एक करके बांदर को भगा दे रहा हूँ, हाँ। तब जाके खेती हो रही है हमारी। अच्छा, तो इस प्रकार देखिए आप पहाड़ों में इतनी सारी खेती होती है। तो हमारे घर में तो कुछ था नहीं, तो मैंने बताया नहीं। अन्ना आए आपको लब्बी और की खेती दिखाएंगे। नहीं ये तो वैसी है, मतलब तो ये भी मतलब हमारा ही है, ये हमारा। लब्बी भाई ने हल्दी भी लगा रखी है, मिर्च, कद्दू का लगला, आम का पेड़ बहुत है यहाँ। ये हमारा करेला का लगला। बेल देखिए, करेले की भी बेल होती है, ये देखिए। तो इस प्रकार ये, और यहाँ पे नारंगी का भी है, ये देखिए। यहाँ पे देखिए अम्मू का नौकर आ गया। तो सब ये मेरा नौकर है। और ये मेरी खेती, ये मेरे नौकर, ये मेरा नौकर है। अम्मू मेरा नौकर, ये रहा पीछे। ये मेरा बीज सामान है, बीज है ये मेरे खेती में लगा हुआ पौधा। बड़े प्यार से प्यार रखा है मैंने इसको। और ये देखिए जो खेती की रखवाली करता है, ये देखिए शकल देखिए इसकी, ये है मिस्टर लिंडो, जो बंदरों को तो भगाता नहीं है लेकिन बिल्लियों को भगाता है। कुछ तो बात है इसमें, देखिए शकल देखिए इसकी, अम्मू जैसे तो है। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।